2000 जमीन डूब रही थी। उस संबंध में 14 गाँव की संयुक्त विधानसभा 2 अक्टूबर को रखी जानी थी और जिसका प्रस्तावित स्थान यहाँ एसडीएम कार्यालय के समक्ष था। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 14 गाँव के पेशा अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, उनके ही समक्ष उसी ग्राम सभा को अवैध ठहराकर आज दुखी मुँह पूरा का पूरा साथी जा रहा है। आज है गांधी जयंती और गांधी जयंती के दिन 14 गाँव की ग्राम सभा को अवैध बताकर उनको एसडीएम और तहसीलदार महोदय के द्वारा हर्रई एसडीएम तहसीलदार महोदय के द्वारा इस तरीके से किया गया। इससे पूरी जनता जनार्दन नाखुश है और देश में ये पहली घटना मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें पेशा कानून का इस तरीके से उल्लंघन हुआ, क्योंकि इन लोगों ने सूचित भी करे थे कि हम इस तारीख को यहाँ कर रहे हैं, आप बताएं। तो हाँ, सब कुछ हो गया, सब तैयारियां हो गई। उसके बाद बोलते हैं कि आपको सिर्फ डूब क्षेत्र में ही ये सभा करनी थी और प्रस्ताव आपको ऐसे बनाना था, जबकि ग्राम सभा के लोगों ने कहा था कि अगर प्रस्ताव जो ग्राम सभा का बनता है आपका वाला बता दीजिए, हम मनाएंगे तो हमारे लाख कभी निकाल दोगे। तो कोई प्रस्ताव का प्रारूप नहीं दिया गया। जब गाँव के लोगों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव बनाया तो उसको गलत ठहरा दिया गया और आज मुँह उतार के हजारों लोग पैदल मेरे साथ जा रहे हैं, ऊपर मोबाइल करके मेरा ये साथी सबको बताएंगा। और आज की ग्राम सभा जो फैल हुई है, बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज जल जंगल जमीन बचाने वाले 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासियों के साथ ये संवैधानिक रूप से गलत हुआ है, उनका पारंपरिक रूप से भी गलत हुआ है। और आज इसका विरोध प्रदर्शन हम मौन चलते हुए कर रहे हैं। कोई नारा यहाँ पर कोई नहीं लग रहा है, सब शांति रूप से यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। तो इसलिए आइए सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के अंदर बनने वाले उन 15 से ज़्यादा बांधों के खिलाफ और आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में ही बनने वाले इन बांधों के खिलाफ आइए देश के बाकी सभी साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ इस लड़ाई में, और हम संबंधित संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी जल जंगल जमीन को बचाएंगे। जय सेवा जय आदिवासी। गाँव के पेशा अध्यक्ष को खाली हाथ पहुँचा देना और उनके द्वारा बनाए हुए प्रस्ताव को ना सुनना, ये बहुत दुख का विषय है। जी हाँ, घटना है 2 अक्टूबर 2024 हर्रई तहसील में, जहाँ पर तहसीलदार और एसडीएम साहब के माध्यम से ये सूचना दिया गया था कि हम इस तारीख को यहाँ ग्राम सभा कर रहे हैं 14 गांव के लोग, और जो बांध बन रहा है उसके खिलाफ में। तो आप आइए, उस संबंध में हमें फ़ायदे बताइए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, उसको फेल कर दिया गया और पूरे के पूरे लोग आए। फेल करने का कारण ये बताया गया कि आपको जो ग्राम सभा करनी चाहिए थी वो आपके डूब क्षेत्र में ही करनी थी, आपको तहसीलदार कार्यालय नहीं आया। ये कारण बताया। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या ये उचित कारण है। और दूसरी चीज़ें पहले ये कर दिया गया कि आपने गलत तरीके से प्रस्ताव बनाया, जबकि हमने पूछे थे कि प्रस्ताव कैसे बनाना चाहिए, आप बताइए, वैसे प्रस्ताव बना देंगे। नहीं बताया गया, लास्ट में उसको निरस्त कर दिया गया। इसलिए सम्मानीय साथियों, आज भारी भरकम भीड़ में आज सभी लोग ऊपर कैमरा करके साथी बताएंगे। ये सब जनता जनार्दन जो मेरे पीछे हैं, जो तमाम यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष गुजमान गणतंत्र पार्टी के सम्मानीय प्रभारी महोदय, सभी ग्राम सभा के अध्यक्ष अपने पारंपरिक रूप से पेशा कानून की जो ग्राम सभा को संचालित के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन दुखी मन से हमें वापस जाना पड़ रहा है और हमारे ग्राम सभा को जिस तरीके से ठुकराया गया इसका हम विरोध करते हैं। 2 अक्टूबर के दिन ये हमारे लिए काला दिवस है, क्योंकि हमारे जो ग्राम सभा है उसको असफल हो जाए, उसको अवैध बताकर हमें पहुंचाया गया। उसे वैध करने के लिए उसमें चर्चा नहीं की है। ये भी नहीं बोला गया कि आप हजारों लोग आए हैं तो आइए उसको सही प्रारूप करके व्यवस्थित तौर पर ग्राम सभा करें। ये भी नहीं बोला गया। सिर्फ इसका प्रशासन का सिर्फ उद्देश्य यही था कि इनकी ग्राम सभा हो ही ना, और आज का जो ये प्रस्ताव पास करे वो मान्य हो ही ना। तो ये एक तरफा फैसला है और इसका हम विरोध करते हैं। एक बार और साथियों से कहूँगा कि हमारे साथ जो 14 गांव के जो ग्राम सभा के अध्यक्ष और बाकी सभी कार्यकारिणी के सदस्य जो यहाँ पर आए हैं वो हमारे समक्ष है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि ऊपर चढ़ के बाकी साथियों को भी आप कैप्चर करें। ऊपर चढ़ के कैमरा वैसे रखो, मिलाओ पूरी ले अरे यूट्यूब में देख लेना, चैनल में देख लेना, बता दें। बिल्कुल